1945 में हुई है। ये आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग शून्य दावा लंबित रहने पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता राज्य का पुरस्कार किस राज्य को मिला है? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग शून्य दावा लंबित रहने पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता राज्य का पुरस्कार किस राज्य को मिला है? तो सीधा सीधा आंसर आपका छत्तीसगढ़ होगा। छत्तीसगढ़ को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पीएमजे के प्रभावी क्रियान्वयन, पारदर्शिता और लगभग शून्य दावा लंबित रहने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता राज्य चुना गया है। यह सम्मान भोपाल में आयोजित राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण कॉन्क्लेव में दिया गया। राज्य में पीएमजे के तहत 97% अस्पताल सक्रिय हैं, जो देश में सबसे अधिक है। छत्तीसगढ़ ने निरीक्षण, अनुशासनात्मक कार्रवाई और 32,000 से अधिक फील्ड ऑडिट जैसे सुधार किए हैं। तो ये आपका सीधा सीधा प्रश्न यहीं से बनेगा, यहां से ज्यादा प्रश्न नहीं बन पा रहेंगे। ये आपका सीधा प्रश्न है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग शून्य दावा लंबित रहने पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता राज्य का पुरस्कार किसे मिला है? तो वो मिला बेटा छत्तीसगढ़ को। तो मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि करंट अफेयर के साथ साथ जो स्टैटिक जीके आपके बनते हैं, वो स्टैटिक जीके के प्रश्न में आपके कहीं ना कहीं करंट से ही जुड़े होते हैं। अगर आप इस तरह से पढ़ेंगे तो ही सफल हो पाएंगे। अगर आप केवल किताबों को पढ़ते चले जा रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा ज्ञान बटोरने की कोशिश कर रहे हैं तो हो सकता है आप पीछे रह जाए, क्योंकि एग्जाम क्लियर करने के लिए ज्यादा ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है पेपर के रिलेवेंट पढ़ने की, परीक्षा के हिसाब से पढ़ने की। अगर मैं ज्योग्राफी पढ़ करके माजिद हुसैन भी बन जाऊं, अगर मैं क्वेश्चन के पेपर की दो क्वेश्चन नहीं कर पाया तो मेरा माजिद हुसैन बनने का कोई मतलब नहीं बनता है। अगर पॉलिटी पढ़ करके मैं अपने आप को लक्ष्मीकांत बना लूं और पेपर में आया प्रश्न नहीं कर पाया तो बेकार है। इसलिए ज्यादा नहीं, ये क्या पढ़ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो करंट अफेयर से जुड़ी हुई स्ट्रेटेजी का आपको डेफिनेटली पढ़नी चाहिए और साथ ही करंट अफेयर भी पढ़ना चाहिए। ये एग्जाम का देखने के लिए 20 से 25% हिस्सा कवर करता है, लेकिन अगर आप इसे सोचेंगे, विचार करेंगे, करंट अफेयर के साथ साथ उन स्टैटिक क्वेश्चंस को भी ऐड कर लेंगे जो कहीं ना कहीं करंट से जुड़े हुए थे, तो ये आपका 50% पोर्शन को कवर कर देता है। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि आप करंट अफेयर को पढ़ें और इस तरह से पढ़ें। यह आपका अगला पॉइंट, 2025 और 2029 के लिए IUCN स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन के पहले एशियाई चेयर के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका आंसर सीधा सीधा है विवेक मेनन। पहले एशियाई चेयर है, और जब कोई पहली बात होती है तो आपका एग्जाम बड़ा ही इंटरेस्ट के साथ पूछता है। तो 2025-2029 के लिए IUCN स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन की, सर्वाइवल कमीशन यानी कि IUCN स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन के पहले एशियाई चेयर कौन है? तो वो विवेक मेनन है। सीधा सीधा